क्वेश्चन। हाँ भाई साहब, दूसरा सवाल। मेरा नाम है पी दालिया राव फ्रॉम एपी आंध्र प्रदेश। अच्छा, मेरा सवाल है, एक लड़की का शादी एक लड़का से हुआ। उन लोग 5 भाई आए, लेकिन बड़ा भाई से शादी हुआ। अच्छा, वो मर गया। सेकंड वाला को शादी किया, वो भी मर गया। तीसरा को शादी किया, वो भी मर गया। लास्टली सबको शादी किया, लड़की भी मर गया। वो लोग मरने के बाद में किसकी बीवी है? भाई साहब, जो आपने सवाल किया है, आप बाइबल अगर पढ़ेंगे, बाइबल से लिया। बाइबल के अंदर इसका जिक्र आता है। ईसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स पूछता है, या बाइबल से उठाए, बराबर? यस। बाइबल में इसका जिक्र है कि अगर एक औरत एक आदमी से शादी करती है, वो मर जाता है, फिर दूसरे आदमी से करती है, वो भी मर जाता है, फिर तीसरे से करती है, वो भी मर जाता है, फिर चौथे से, 5वें से, 7वें से, जन्नत में या आखिरत में वो किसकी बीवी होंगी, ये सवाल है, बराबर ना? हाँ, इसका जवाब ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कहते, दे शैल नॉट डाई एनी मोर, वो फिर से और नहीं मरेंगे। और इस्लाम में भी जब आखिरत में जाएंगे, जिस तरीके से अभी रिलेशनशिप है वैसी नहीं है, बराबर? आप मुझसे पूछेंगे, एक आदमी 90 साल की उम्र में मरता है, एक बच्चा 2 साल की उम्र में मरता है, आखिरत में क्या उम्र पे? हमने सोचे 90 साल का आदमी अगर वापस आखिरत में आएगा इतना बूढ़ा, तो अल्लाह ताला जब उठाएंगे इट विल बी समथिंग डिफरेंट। वो ज़रूरी नहीं कि आप 90 साल पे मरे तो 90 साल पे उठाएंगे। जन्नत में आप अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे। आप समझ रहे? तो उसी तरीके से खाना पीना, जिस तरीके से हम आज खा रहे पी रहे हैं, वी रिक्वायर सेक्सुअल रिलेशनशिप, आखिरत में इट विल बी डिफरेंट, अलहदा रहेगा। तो वहाँ ऐसा सब मामला नहीं रहेगा कि किसकी बीवी रहेंगी। पहले सब लोग जन्नत में जाएंगे, क्या पता? आप समझेंगे नहीं? सब लोग जन्नत में जाएंगे, क्या पता? सब लोग भी नेक रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। ज़रूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी रहेंगी, लेकिन अगर सब लोग नेक है तो कुरान मजीद में कहा गया है हर एक को हूर मिलेंगी। हूर मतलब अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो ऑल विल बी सेटिस्फाइड, सब लोग खुश रहेंगे, अल्लाह ताला सब लोग को खुश करेगा। यही आंसर है, यही आंसर। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी बने आखिरत में। आंसर यही है। खुश है ना आप? No, that was the answer. करेक्ट। हाँ भाई साहब। नाम पिंटू रजक था, पेशा स्टूडेंट है, अभी नाम है ताहिर अब्दुल्ला। सवाल ये है कि एक तरफ इस्लाम में ये कहा जाता है कि अपने वालिदाओं को मतलब उनकी खिदमत करना ज़रूरी है, तो अगर मेरे ईमान लाने पे उन लोगों को तकलीफ़ है और मेरे ईमान पे, मेरे नमाज पे पढ़ने पे उन लोगों को तकलीफ़ है, तो इस हाल में क्या किया जाए? ईमान पे मतलब कमज़ोरी आती जाती है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो कह रहे थे कि वो पहले हिंदू थे, अब इस्लाम कबूल किए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि अभी इस्लाम कबूल करने के बाद अगर उसकी माँ या उसके वालिदैन दोनों एतराज़ करते हैं नमाज के ऊपर, तो भी क्या मुझे उसकी इज़्ज़त करना चाहिए? क्या मुझे उनकी खिदमत करना चाहिए? जो भी मैंने तकरीर में कहा वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। आपको अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहिए, उफ तक नहीं कहना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद में जो मैं आयत कोट किया, सूरह लुकमान की सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14 में, कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे, और तुम्हारी माँ ने तकलीफ़ से तकलीफ़ के बाद तुम्हें जना और 2 साल तक दूध पिलाए, उसके फ़ौरन बाद लिखा है। लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिहाद करते हैं, जुद्दोजहद करते हैं, आपको किसी और की इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा, यानी आपको शिर्क करने पे मजबूर करते, तो उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। तो कुरान में ये लिखा है कि आपके वालिदैन की इज़्ज़त करो, हुस्न सलूक करो, लेकिन अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाते हैं या अल्लाह के रसूल के खिलाफ जाते, उस वक्त आपको उनकी बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हुस्न सलूक करना चाहिए। तो वो अगर बोलते नमाज मत पढ़ो, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। आपका फ़र्ज़ है कि आप आपके वालिदैन के, भले वो मुशरिक है, भले वो गैर मुस्लिम है, फिर भी आपको उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। ये फ़र्ज़ है आपका। अगर आप प्यार से पेश नहीं आएंगे तो आप अल्लाह के खिलाफ जाएंगे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ। लेकिन अगर वो आपसे कुछ चीज़ कह रहे हैं
जो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, तो उस वक्त आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आइए और उनको दावत दो। उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटा अभी इस्लाम कबूल करने के बाद इतना दयालु है, ज़्यादा प्यार कर रहा है मुझे, भले मैं उनसे टोक रही है फिर भी प्यार करता है, मेरी खिदमत करता है, मेरी देखभाल करता है, इतना मुतासिर होना चाहिए, वो भी इस्लाम कबूल करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। I'm Miss D. McDonald. I'm a student and I have two questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you could answer one question and answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you two opportunities because the earlier question was missed. बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ। सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए। नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है, उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज़ दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं, और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना। मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता है ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना। इट इज़ अ सिंबॉलिक बीटिंग, और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए। उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है, तो ये मारना इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज नॉट अ फिजिकल पेन। वो शोहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए। उसका मतलब आस्ते से मारो। क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है। लेकिन उसी तरीके से अगर शोहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है, उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता। क्यों? अगर बीवी शोहर को मारेंगी तो शोहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा। ये कुरान की आयत है उसके पहले ही, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में, कि मर्द के पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है, वो शोहर से प्यार से बात करे, अब क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, शोहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो। फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है। निकाह फस्ख मतलब अगर शोहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज़ मारता है, रोज़ गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज। होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर। आपका कोई दूसरा सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप या दूसरी कोई गैर मुस्लिम खातून। I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that your Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? बहन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है। वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, वो जानना चाहती है। अहमदी एक ऐसा फ़िरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं हैं। कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल है और वो खातिमुन नबीन है। अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म रखता है। इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी। दैट प्रॉफिट हु हैज बीन गिवन अ मैसेज, ही इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना ज़रूरी है। लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी। लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया। तो एक रसूल की जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं। और कहते मिर्ज़ा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ। तो इन लोग गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है। नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते और कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे। उनमें से एक है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है। दैट द रीज़न आई से दैट डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं है। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप द आंसर्स द क्वेश्चन।